स्वागत है सभी का। देखिए, इस क्लास में हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। असिस्टेंट टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में और 2019 में, उसमें से 10-10 क्वेश्चन है दोनों का। 2023 का 10 क्वेश्चन हम देखेंगे जीके से और 2019 का 10 क्वेश्चन देखेंगे जीके से। असिस्टेंट टीचर का ये क्वेश्चन होने वाला है। और देखिए, इस वीडियो को आपको इसलिए नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन वीडियो को देखने का मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि आपको टॉपिक समझना है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इनके आसपास से संबंधित टॉपिक को पढ़ना है ताकि आप बेहतर स्कोर कर पाएँ एग्ज़ाम में। और इससे पहले हमने ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट का लगभग मैथ्स का छूटा हुआ है, अभी मैथ्स का भी बाद में आपको सॉल्यूशन कराएंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है यूट्यूब में। अगर आपने अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस क्लास को देखने के बाद उन सभी क्लासेस को एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर क्षेत्र को, या सरगुजा क्षेत्र को, या बिलासपुर क्षेत्र को, या दुर्ग क्षेत्र को? तो ये तो आप सभी को पता होगा। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे साल वनों की अधिकता पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जीके का। भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरोन मानव रहित हवाई वाहन यूएवी पट्टे पर लिए हैं? किस देश से लिए हैं तो आप सभी को पता ही होगा। कहाँ से लिया है? इजराइल से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इंदिरा 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। भारत और रूस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? सीवी रमन, विक्रम साराभाई, एमजीके मेनन, एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, आप सभी को पता भी होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बिहार में, झारखंड में, या छत्तीसगढ़ में? इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अपने छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित क्वेश्चन हैं, तो आपसे तो ऐसा सवाल बनना ही चाहिए। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, या डॉक्टर खूबचंद बघेल ने, पंडित रविशंकर शुक्ल ने? इनमें से कोई नहीं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि व्यापम द्वारा ऑफिशियली लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? 21 दिसंबर 1963 को, या 21 अक्टूबर 1963 को, या 21 नवंबर 1964 को, या 21 नवंबर 1963 को? अब देखिए, सवाल को इतना कन्फ्यूजिंग बनाया गया है, सभी में 21 दिया गया है डेट को, और सभी में लगभग 1963 दिया गया है। एक बस में 1964 है और इसमें भी 1963 है। तो आपको एग्जैक्ट ये डेट्स पता होना चाहिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत से पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। ये डेट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? राजिम को, खरौद को, मैनपाट को, या भोरमदेव को? तो आप सभी को ये चीज़ पता होगा, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है सवाल? छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? कौशल, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल? इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आप सभी को पता ही होगा, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? दक्षिण कौशल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ कौशल छत्तीसगढ़ का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन है, जो कि 2023 में जीके में पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद 2019 का देखेंगे। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है? 17%, 20%, 28% या 27%? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कितने प्रतिशत में इसका विस्तार है? 17% में। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने 2023 में असिस्टेंट टीचर के एग्ज़ाम में पूछे गए जीके के 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आगे हम देखने वाले हैं असिस्टेंट टीचर 2019 में जीके से पूछे गए 10 क्वेश्चन।
चलिए, ये रहा आपके सामने असिस्टेंट टीचर 2019 में पूछे गए जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन। 2019 में असिस्टेंट टीचर में पूछा गया 10 क्वेश्चन, जिसे आप लोग देखेंगे तो आपको टॉपिक्स पता चल जाएगा कि पढ़ना किस किस टॉपिक्स को है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। बैलाडीला में लौह अयस्क के कितने निक्षेप हैं? 14, 16, 18 या 20? तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बैलाडीला में लौह अयस्क के कितने निक्षेप हैं? 14। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक लवणता वाला सागर है? लाल सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, मृत सागर। तो ये देखिए क्या पूछा गया है, सी विद मैक्सिमम सैलिनिटी। तो ये तो आप सभी को पता होगा, एक ऐसा सागर है जिसमें इंसान को अगर फेंक दो तो वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। कौन सा सागर? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मृत सागर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है सवाल। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई हैं? 11, 12, 13 या 14? तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो गई हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, तब तक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो समूहों नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई? सूरत अधिवेशन, अहमदाबाद, नागपुर, फैजाबाद। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो समूहों नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हुई? तो इसे आप सभी लोग याद रखेंगे, सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये रहा। पिग्मी का निवास स्थान कहाँ है? पिग्मी का निवास स्थान आपसे पूछा गया है, अमेजॉन बेसिन, कांगो बेसिन या गंगा बेसिन या मिसिसिपी बेसिन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, पिग्मी का निवास स्थान कहाँ है? गंगा बेसिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल पूछे गए हैं, प्रति व्यक्ति आय का कौन सा फॉर्मूला सही है? प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, या प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य बटे जनसंख्या, या प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद का मूल्य बटे जनसंख्या। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसका कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय का सही फॉर्मूला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये रहा। सवाल है, इस राज्य के कुल राजस्व में से खनिज से लगभग कितने प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है? 42%, 27%, 32% या 30%? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 27%। इस राज्य के कुल राजस्व में से खनिज से लगभग 27% राजस्व प्राप्त होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की सबरी नदी का उद्गम स्थान है? नंदपुर पर्वत, सिहावा पर्वत, शिवरी नारायण या सामरीपाट? तो ये आप सभी को पता ही होना चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदपुर पर्वत। इस राज्य की सबरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नंदपुर पर्वत। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित में से किसके वायसरायत्व काल में बंगाल का विभाजन कार्यान्वित किया गया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के वायसरायत्व काल में बंगाल का विभाजन कार्यान्वित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लेब्राडोर जलधारा प्रवाहित होती है उत्तर अंध महासागर, दक्षिण अंध महासागर, पश्चिम प्रशांत महासागर, पूर्व प्रशांत महासागर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर अंध महासागर। लेब्राडोर जलधारा प्रवाहित होती है उत्तर अंध महासागर, नॉर्थ एटलांटिक ओशन। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, CGAT का जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ था और 2019 में हुआ था,
दोनों साल से हमने 10-10 क्वेश्चन जीके के देखे हैं, टोटल 20 क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, क्वेश्चन टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का। और आगे इसी तरह के क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।